हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, बच्चे भी बढ़िया हैं। और गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे कोई न्यू ब्लॉग में। और अभी शाम का टाइम है, बच्चे गए हुए थे ट्यूशन, बस जस्ट अभी आए ही हैं। और आते ही मैंने उनको बोला, बेटा एक दो मेरी शॉर्ट वीडियो शूट कर दो। दरअसल मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है जो है शॉर्ट वीडियो शूट करने का भी, तो मैं काम करते करते ही बना लेती हूँ। मैं साथ बच्चों के साथ पहले वीडियो शूट कर लिया करती थी, लेकिन अभी 3-4 दिन से मैं थोड़ी ज्यादा ही अचार के काम से थोड़ी बिजी हूँ, तो जिसकी वजह से भाई मैं अपना अचार का काम करते करते ही वीडियो शूट कर लेती हूँ। अलग से बाहर जाना या बच्चों को अब मैं पार्क में भी नहीं लेके जाती। एक तो थोड़ा सा टाइम भी नहीं मिल पा रहा है, दूसरा कि भाई यहाँ के जो लोग हैं ना, मतलब खास तौर पे औरतें हैं, देखो जेंट्स की तो क्या ही कहें, जेंट्स तो कहीं भी चले जाओ सब एक जैसे होते हैं, लेकिन लेडीज जो होती है ना, उनकी सोच ढंग की ना होना तो फिर अच्छा सा नहीं लगता उनसे बात करना या उनका मुंह माथा देखना। तो फिर इतना फ्री है भी कौन, मेरे पास इतना टाइम भी कहाँ है, तो मैं नहीं निकलती हूँ बाहर। बच्चे कहते हैं तो मैं बोलती हूँ बेटा संडे के दिन घुमा लाऊंगी, और वैसे भी ना बच्चों को इतना टाइम मिलता। देखिए 3 बजे बच्चे घर आते हैं, 4 बजे ट्यूशन चले जाते हैं, 6 बजे घर आते हैं, फिर 6 बजे के बाद ये है बच्चे थोड़ी बहुत देर टीवी भी देखते हैं, खेलते भी है, खाते पीते घूमते हैं, घर में ही रात हो जाती है, तो फिर बाहर जाने का टाइम नहीं मिलता। तो मैंने बोला है बेटा सैटरडे को छुट्टी हुआ करेगी तब, या संडे को थोड़ी देर घुमा लाया करूंगी। बाकी बेटा अपने घर में रहो, कुछ भी खेलो खाओ, कलर वलर कर लो। मैंने उनको यही बोला है कि बाहर वैसे भी लोग सब तरह के होते हैं, सभी अच्छे नहीं होते, हाँ सभी बुरे भी नहीं होते, पर सभी माहौल देखते हैं। तो मुझे थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगा, मैं इसलिए बच्चों को बोलती हूँ अपने घर पे ही रहो। और भाई अभी जो है मैं मसाला पीस रही हूँ। पहले मैंने राई को साफ किया था और सारे मसाले साफ थे, थोड़ा सा राई को देखना होता है क्योंकि बारीक चीजें हो गई। तो मसाला साफ करके और मैं अभी पीस रही हूँ, घर में ही मैं पीसती हूँ। सारा मसाला मैं खड़ा लेके आती हूँ, घर में पीसती हूँ। काली मिर्च तक मैं घर में पीसती हूँ, पिसी पिसाई नहीं लाती। तो भाई ये शिवांश आ गया मेरे पास, क्योंकि ये कह रहा है, पता है मेरे को फिर से डरा दिया शिवांश ने। अब मुझे ये नहीं पता कितना सच है कितना सही है। ये कह रहा है कि मम्मी फिर से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे को कीड़े हो गए हो, पेट में दर्द सा होता है और थोड़ी सी खुजली सी होती है बम में। तो ये बोलता है कि मम्मी दोबारा से मुझे लगता है मुझे कीड़े हो गए। हालांकि मैंने चेक किए तो भाई ऐसा तो कुछ था तो नहीं जैसे पहले मुझे इसको नजर आ रहे थे। बाकी देखते हैं, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इसको ना ऐसा नहीं है कि पहली बार, पहले भी हुए होंगे, क्योंकि ऐसी हरकतें इसने पहले भी की थी। लेकिन उस टाइम पे मैंने कीड़ों की दवाई दी जरूर थी, पर प्रॉपर नहीं दी, जैसे पूरा कोर्स नहीं करवाया कीड़ों की दवाई का, बस एक शीशी पिला दी थी। तो अभी मुझे फिर से ये दवाई इसकी चालू करनी होंगी। हालांकि बची हुई है सारी दवाइयां घर में, और मैं दोबारा से चालू करती हूँ। तो यहाँ पे मैं करेले के अचार में जो है मसाला ऐड कर रही थी। मसाला नाप तोल के मैंने साइड कर लिया था, साथ में थोड़ा तेल गरम करके डालती हूँ ना। तेल गरम करके क्या, तेल को पहले मैं उबाल करके ठंडा करके रख लेती हूँ, और जब मैं मसाला ऐड करती हूँ उसमें हल्का सा गुनगुना करके मसाला पका के और तब मैं ऐड करती हूँ। तो भाई ये जो है मसाला मैंने ऐड कर दिया है इसमें, और साथ में ही मैंने जीवांशी को बोला बेटा मेरी ना इसी में शॉर्ट वीडियो शूट कर दो। तो भाई ये अचार मतलब रेडी हो चुका है, बस अभी गलेगा 2-4 दिन में ये अच्छे से। ज्यादा नहीं, 5-6 दिन में ये खाने लायक हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता। तो ये आज करेले का अचार रेडी हो गया। अब मैं नींबू का अचार भी मुझे बनाना है, क्योंकि मैं दो चीजें हमेशा लेके चलती हूँ। कभी बेशक मैं एक चीज लेके चलूँ मार्केट से, नहीं तो 2 हमेशा लेके चलती हूँ। जैसे मिर्च के साथ कभी आम्बी ले आई, तो कभी आम्बी के साथ करेले ले आई, तो कभी ये नींबू ले आई किसी भी चीज के साथ। तो 2 तो मैं ज्यादातर लेके चलती हूँ। ये मैंने सारे मसाले पीस के रख लिए हैं, जो भी मसाले थे मैंने सबको डब्बों में डाल दिया। ये 5-5 किलो के डब्बे हम सदर से लाए थे। ये नींबू है, ये मैं कल डाल लूंगी, ये अभी डालने नहीं है। तो भाई देखो ये इतने सारे बर्तन हैं, और अभी देखो वो पतीले भी रखे हैं उधर, वो भी धुएंगे, ये कंटेनर भी धुएंगे। इनमें नींबू का अचार था, इसमें वो निकाल दिया है, अब ये भी धुएगा, और ये भी धुएंगे। देखो कितने सारे बर्तन हैं, ये 2 टप हैं, 2-3 टप हैं। देखो तेल वेल के सारे धुलेंगे। और ये अचार हैं भाई, मैंने सारे ढक के रख दिए हैं लाइन से, और वो मसाले वसाले पीस रखे हैं। वो अभी करेले का अचार मैंने जस्ट रेडी किया है,
ढक दिया है। और ये चादर वदर भाई जिन पे मैं सुखाती हूँ सब्जी वगैरह, तो अभी इनको सबको सेट कर दूँ। देखिए रूम की क्या हालत हो गई है, क्योंकि अभी अचार डाला है, मसाले पीसे हैं, तो सांग फैल गया है पूरा। अभी उठा देती हूँ फटाफट से। तो भाई ये सारे डिब्बे विब्बे मैंने धो दिए हैं। और अभी टाइम बताऊं तो 10:30 हो गए हैं रात के। जैसे मैंने मसाला ऐड किया था 8:30-9 बजे के करीब मैंने मसाला ऐड करके और साइड कर दिया था अचार को। उसके बाद भाई मैंने बर्तन धोए किचन के, बच्चों के टिफिन विफन सब रह रखे थे, और फिर जो है खाना बना के बच्चों को खिलाया, खुद खाया। उसके बाद फिर ये मैंने बर्तन धोए थे और फिर मैंने सुखा दिए थे। तो भाई ये सुबह मॉर्निंग की क्लिप है। बच्चों को मैंने उठा दिया है, शिवांश देख रहा है टीवी और जीवांशी गई हुई है नहाने के लिए। और ये मैं फली कट कर रही हूँ, ग्वार की फली, साथ में आलू की सब्जी, मतलब आलू और ग्वार की फली बना के दूंगी। बच्चे खाते तो नहीं है, लेकिन बच्चे तो कोई भी सब्जी नहीं खाते, क्या करूँ। अभी देखो कल जीवांशी ने, मैंने मतलब दोनों बच्चों को भिंडी दी थी तो जीवांशी ने खा ली, शिवांश ऐसे कैसे लेके आया। परसों मैंने अरवी की सब्जी दी थी, जीवांशी ने खा ली थी, वही शिवांश ऐसे कैसे लेके आया। तो मुझे ना इसकी स्कूल में शिकायत करनी पड़ेगी, ऐसे ये मानने वाला नहीं है। और भाई कई बार ऐसा होता है कि शिवांश खा के आ जाता है, शिवांश के तो खैर बहुत कम चांस ऐसे रहते जो ये खा के आ जाए, तो कभी दोनों छोड़ के आ जाते, बस ऐसा ही है। यहाँ पे मैं शिवांश के जो है नेल्स कट कर रही हूँ। वैसे तो मुझे कल मैंने देखा ना, मुझे बहुत बड़े बड़े लगे, मैंने सोचा काट दूं, लेकिन अभी रात का टाइम था तो मैंने सोचा अब रात को ठीक नहीं है, सुबह कट करूंगी। तो अभी सुबह मैंने उठते ही इसके स्कूल जाने से पहले, नहाने से पहले नेल्स कट कर दिए थे। और अभी शिवांश कह रहा है कि मम्मी मैं खुद नहाऊंगा, तो मैं थोड़ी देर के लिए, उसकी नींद भी खुल जाती है तो उसको बाथरूम में छोड़ देती हूँ। अगर उसको थोड़ा सा उसके हिसाब से छोड़ दूं ना, उसको थोड़ा बहुत पागलपंथी करने दूं, जैसे सोप लगाएगा, अपने हिसाब से नहाएगा, ब्रश करेगा, तो ये रहता है उसकी नींद जल्दी खुल जाती है। और अगर मैं नहलाऊंगी ना तो उसकी नींद ना खुले दोपहर तक भी, तो ऐसा ही है। तो मैंने बोला चलो आप अपने हाथ से नहा लो, लास्ट में मुझे एक बार बुला लेना, मैं थोड़ा सा मसल दूंगी। तो अभी वो नहा रहा है, तब तक ये सब्जी मैं जो है तड़का लगा देती हूँ, छोंक देती हूँ। तो भाई प्याज टमाटर डाल तो रही हूँ, पर ये ना प्याज टमाटर भी नहीं खाते, साथ में आलू आलू छाट के खाएंगे, ये ग्वार की फली साइड में छोड़ देंगे। और आलू भी खा ले, जबकि आस मुझे शिवांश का तो ये लगता है ये आलू भी छोड़ के आएगा। पर ये है कि भाई कंपलसरी है, सब्जी देनी ही देनी है, अचार वगैरह अलाउड है नहीं, तो चाहे कुछ भी हो जाए सब्जी देनी है। और सब्जी अगर बच्चे खाए ना तो मन करता है बनाने का, लेकिन जब बच्चे ना खाए ना तो फिर मन भी नहीं करता। ये तो एक तरह से मजबूरी है भाई, बनानी है, अगर खाएं तो भी ना खाएं तो भी। चाहे प्यार से समझा लो फिर भी यही बोलते हैं मम्मी अच्छी नहीं लगती, डांट के समझाएंगे तो हम ही तो भर लेंगे, पर खा के नहीं आते, तो क्या करूं। हाँ आलू के पराठों में खुश रहते हैं, चट माल खिला दो इनको, खूब खुश रहेंगे। पर पता नहीं रोटियों से क्यों कटते हैं दोनों। तो भाई अभी मैं ये सब्जी ठंडी करने के लिए टिफिन में डाल देती हूँ, ताकि एकदम से गैस ना बने। और फिर मैं इनका लंच पैक करके इनको छोड़ने के लिए जाऊंगी। आने के बाद मेरे बहुत सारे काम है, वीडियो एडिट वगैरह ये सारा तो है ही है, साथ में नींबू धो के सुखाने हैं, और भाई उसके बाद नींबू कट करने हैं, आज नींबू का अचार डालूंगी। तो इस तरह से भाई मेरे बहुत सारे काम है। लो भाई आज तो थोड़ा सा ये है कि मेरे टाइम की बचत हो गई। वो ऐसे कि मैं बाहर से जा रही थी बच्चों को छोड़ने के लिए, तो जीवांशी के स्कूल के सर मिल गए थे, उन्होंने जीवांशी और शिवांश को बैठा लिया था कि मैं छोड़ दूंगा, मैं वहीं जा रहा हूँ स्कूल में ही। तो ये है कि मेरा जाने आने का टाइम बच गया, नहीं तो मेरा आधा पौना घंटा वेस्ट हो जाता है जब मैं इनको छोड़ने जाती हूँ, फिर वापस भी आती हूँ। तो जाते टाइम तो मैं फिर भी इनको परेशानी ना हो इसलिए लिफ्ट ले लेती हूँ, आते टाइम तो मेरे को ये रहता है बस चल पड़ना, छोड़ना, क्या लिफ्ट लेगी। तो इसके चलते मेरा आधा पौना घंटा आराम से वेस्ट हो जाता है। तो भाई यहाँ पे मैं आ गई थी और मुझे लग रही थी भूख, मेरे ना ऐसा खाली खाली पेट लग रहा था, तो मैं सोच रही चाय बना लूं। फिर मुझे रखी दिख गई थी थोड़ी सी फ्रूटी, तो मैंने वो थोड़ी सी फ्रूटी आधा गिलास बची हुई थी वो मैंने डाल के पी ली, ताकि थोड़ी सी एनर्जी सी आ जाए। तो भाई मैं अब लग गई हूँ अपने काम पे। बच्चों को छोड़ के आने के बाद एक बार थोड़े से आलस आते हैं, लेकिन क्या करे भाई, उस टाइम पे ये रहता है कि भाई अगर अब थोड़ा सा ढील दे दिया ना तो सारा काम लेट हो जाएगा। वैसे ही आजकल थोड़ा सा व्लॉग आधा पौना घंटा लेट हो जाता है, कई बार एक एक दो दो घंटे भी लेट हो जाता है। वो सिर्फ कारण यही है कि भाई मैं अचार के ऑर्डर वगैरह इनमें बिजी हो
जाती हूँ और हो गई मैं अकेली। हालांकि अकाउंट वगैरह तो सोनिधि ज्यादातर हैंडल कर रही हैं, लेकिन फिर भी बहुत काम हो जाते हैं। तो भाई अभी मैं इस रूम को सेट कर देती हूँ सबसे पहले तो। और मैं सोच रही हूँ आज अचार वाले रूम को धो दूँ, क्योंकि पोछा भले ही लगा देती हूँ लेकिन एक बार धुल जाएगा ना तो थोड़ा सा कई दिन फिर आराम से पोछा वगैरह लगता रहेगा, साफ सा हो जाएगा। तो मैं, और एक बालकनी, क्योंकि बारिश आने के बाद जो है मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया कि मैं उसको धो दूँ। और सबसे बड़ा कारण तो ये है कि भाई नीचे गीला हो जाता है, नीचे का जो पाइप है ना वो बाहर पानी निकालता है। तो मेरे को ये रहता है कि भाई आंटी के वहां पानी भर जाएगा, लेकिन आज वहां पे नई काम वाली आ रखी है, वो धो रही हैं। तो मैंने सोचा गीला तो हो ही रहा है, चलो मैं भी धो देती हूँ। तो बालकनी वगैरह आज मेरा धोने का प्लान है। यहाँ पे मैं जो है बच्चों की बुक्स वगैरह सेट कर रही हूँ, शूज सेट कर रही हूँ। तो मुझे ना कुछ करना पड़ेगा। ये बुक्स वगैरह मुझे ऊपर टीवी ट्रॉली पे रखनी पड़ेगी टाइम निकाल के। टाइम मिल नहीं रहा है, क्योंकि ना ये बच्चे मेरा फायदा उठा रहे हैं। फायदा यूं उठा रहे हैं कि मैं रहती हूँ बिजी, और मेरी वजह से मेरे बिजी का रहने का फायदा उठा रहे हैं। क्या करते हैं कि जो नए पेंसिल हैं, नई इरेजर हैं, नई नोटबुक्स हैं, उनमें जो है कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जैसे जो नए कलर हैं लाके दे रखे हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि भाई घर में यूज कर सकते हैं, स्कूल के लिए स्कूल वालों ने दे रखे हैं कि भाई स्कूल में या फिर जैसे कोई चीज खत्म हो जाए। तो इन्होंने क्या कर रखा है, जो पेंसिल इतनी सारी मिल रखी है ना, सबको दुकान लगा के बैठ जाते हैं, कलर्स वलर्स सारी चीजों का। तो मैंने कल जीवांशी को पहले भी डांटा है, कल फिर डांटा कि मेरा ना इतना फायदा मत उठाओ बिजी रहने का कि भाई मुझे सारी चीजें छुपाने पर मजबूर होना पड़े। आज मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं ना अब थोड़ा सा टाइम निकालूंगी और मुझे ये सारी चीजें, पेंसिल, कलर, नोटबुक नई, ये सारी कहीं ना कहीं एडजस्ट करनी पड़ेंगी। ऐसे तो बात नहीं बनेगी। तो क्योंकि ना ये दोनों कुछ ना कुछ करते रहते हैं। पेंसिल एक खत्म नहीं होती, आधी खत्म होगी, उससे पहले नई खोल लेते हैं कलर के हिसाब से कि इसका कलर अच्छा है। तो ऐसे तो चीजें वेस्ट होती है ना। और पहले मैं रखती थी इन चीजों का ध्यान अच्छे से, जब खत्म होती थी तभी देती थी। लेकिन अभी जो है मेरा काम का बर्डन, प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जिसकी वजह से मैं इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। अभी वही बात है, बच्चों को जब बिगाड़ने के लिए इतनी सारी चीजें मिल जाएंगी ना, तो वो लोग कदर नहीं करेंगे चीज की। तो कदर करना भी जरूरी है हर चीज की, टाइम टाइम पे। तो अब मैं ये कर लेती हूँ, उसके बाद देखूंगी अगर शाम के टाइम मुझे टाइम मिलता है ना, तो मैं सारी चीजें कहीं ऐसी जगह रखूंगी जो बार बार इनके हाथ ना लगे। और इस तरह से इन्होंने मेरे बिजी होने की वजह से कई बार नए कलर जो है खराब कर दिए, खासतौर पे शिवांश ने खराब कर दिए। अब कितनी बार कलर लेके आऊं, ऐसे ये रोज रोज चीजें लाने की तो है नहीं भाई। तो देखती हूँ, टाइम निकालूंगी इस चीज के लिए। तो अभी देखिए मैंने रूम को धो डाला है, साथ में मैं बालकनी को भी। और ज्यादा तो मैं नहीं पानी फैलाऊंगी उधर से, फिर ना मेरा बहुत ज्यादा काम फैल जाएगा। जैसे आज इधर से धो दिया, कल ये वाला रूम धो दूंगी, तो इस तरह से ज्यादा काम नहीं फैलेगा। नहीं तो पता है मेरी वीडियो भी टाइम से नहीं पड़ेगी, क्योंकि पानी निकालने में पूरा टाइम जाता है। और फिर 2-2 3-3 बार पोछा भी लगाना पड़ता है। खाली ये तो है नहीं कि पानी मार दिया और छुट्टी, फिर वाइपर भी घुमाना पड़ता है, फिर पोछा भी। तो इस तरह से देखिए बहुत सारा टाइम लग जाता है, पर ये है क्लीनिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो भाई यहाँ से यहाँ तक मैंने सारा धो दिया है। और अभी इसके बाद मैं जो नींबू मैंने धोए हैं उनको अंदर रख देती हूँ। और फिर जो है, अब वैसे तो खैर मुझे अभी भूख भी लगी है, मैं सोच रही हूँ पहले झाड़ू पोछा निपटा के एक बार पहले खाना खा लूँ। काम के चक्कर में ना मैं कई बार लेट हो जाती हूँ, मुझे 1-1, 2-2, 2:30 बज जाते हैं खाने में। तो मैं सोच रही हूँ आज पहले खाना खा लूँ। आज मैंने जो एक सुकून वाली चाय होती है ना बच्चों को छोड़ के आने के बाद जो मैं पीती हूँ, वो आज चाय मेरी कैंसिल हो गई। क्योंकि जैसे ही बच्चों को मैंने बाहर छोड़ा, उनके सर लेके गए, मेरे को ये हो गया ये काम निपटा लूँ वो काम निपटा लूँ। नहीं तो ये रहता है कि अगर मैं स्कूल तक छोड़ के आती हूँ तो थोड़ी एनर्जी डाउन हो जाती है। फिर चाय तो है ही मेरा टॉनिक। तो आने के बाद में चाय आराम से बैठ के एक बार फुर्सत से, चाहे 15 मिनट लग जाए, मैं एक चाय फुर्सत से पीती हूँ। क्योंकि मुझे पता है फिर शाम के 4-5 बजे तक मुझे चाय के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो भाई अभी जो है लगभग मेरा काम हो गया है इधर इस साइड का, मतलब अचार वाले रूम का। और अचार वाले रूम का काम तो भाई साफ सुथरा हो जाए ना तो मेरा मन लगता है। अगर उधर ही थोड़ा सा मान लो फैला रहता है ना डब्बे वब्बे, तो मेरा मन सा भी नहीं लगता। इधर की तो मुझे आदत हो रखी है, क्योंकि बच्चे हैं भाई, बार बार खेल लेंगे, सामान भी फैलाते हैं। लेकिन उस साइड का नहीं होना चाहिए भाई मेरा। और अभी आ गई हूँ मैं किचन एरिया में, उस साइड का लगभग मेरा काम हो गया है। किचन एरिया में आने के बाद भाई, किचन एरिया इसलिए बोलती हूँ क्योंकि इधर का काम ना थोड़ा अलग है, मतलब इधर का झाड़ू पोछा थोड़ा अलग रहता है, उधर का अलग रहता है।
इधर का सबसे लेट काम होता है, क्योंकि जब तक किचन साफ ना हो जाए, बर्तन ना धुल जाए, तो झाड़ू पोछा नहीं हो पाता। उधर का अगर मैं कर लेती हूँ, मान लो कभी कोई अचार लेने आ जाए, अभी आते रहते हैं यहाँ पे, जिन जिन को पता चल रहा है तो अचार लेने आते रहते हैं, तो ऐसा ना लगे कि भाई पूरा घर फैला पड़ा है, ये है वो है। तो मैं इसके लिए पहले बाहर के हिस्से को ठीक ठाक कर देती हूँ। आपको किचन में तो एकदम से आता नहीं है, तो किचन का और वॉशरूम का ये साफ सफाई मैं सबसे लास्ट में करती हूँ। और अभी जो है मेरे लगभग बर्तन धुल गए हैं, तो अभी मैं पहले खाना बना के खाऊंगी, उसके बाद आगे का काम करूंगी। तो भाई अभी मैं रोटी बना रही हूँ, और रोटी बना के खा के उसके बाद फिर जो है मैं अपनी वीडियो एडिट करूंगी सबसे पहले, और फिर करूंगी अचार वचार का काम। इतने बच्चों का टाइम हो जाएगा, बीच में बच्चे भी लाने। तो भाई देखिए यहाँ पे अचार वाले रूम में यहाँ पे पोछा झाड़ू होने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। और जैसे ही बच्चे आएंगे ना, पूरे घर में फैला देंगे सब कुछ, या सॉक्स शूज बैग इधर उधर ऐसे फैला देंगे। पर चलो भाई, बच्चों से ही माया है, बच्चों से ही खुशियां हैं, बच्चे हैं तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। पर हाँ ये है कि भाई बच्चों के बिना भी कुछ नहीं है। तो भाई ये मेरा खाना रेडी है, अभी मैं खाना खा के कर लेती हूँ अपना काम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम सभी को।